नमस्कार प्यारे बच्चों, अपन ने प्रश्नावली 3.3 तक कंप्लीट कर ली थी। 3.4 से जो हैं क्वेश्चंस वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए, अपनी किताब जो है उसको पास में रखें। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे देंगे, जैसे मैं कराऊंगा वैसे स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे। तो देखिए, अपना जो 3.4 का पहला क्वेश्चन है वो प्रश्न क्या कह रहा है कि बताइए कथन सत्य है या असत्य। उसके अंदर भी अपने को भाग दे रखे हैं, देखो कहाँ तक दे रखे हैं अपने को, हैच तक दे रखे हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले ए जो लिखा है उसमें क्या लिखा है, सभी आयत वर्ग है। ध्यान दीजिए, पहले में क्या कह रहा है, सभी आयत वर्ग है, आयत वर्ग है, यानी जितने के जितने आयत हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वर्ग है। ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, सभी आयत वर्ग है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको आयत और वर्ग के बारे में विशेषता पता है तो ही ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। और शुरू में हमने पूरा विस्तार से इसका बेसिक समझा था ना। तो देखिए ध्यान से, सभी आयत वर्ग है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि जितने भी आयत हैं, जैसे मैंने आयत का डायग्राम बनाया, ये आयत क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। हो सकता है क्या, बताओ। देखिए, हो सकता है क्या, आयत के अंदर ये मैंने 5 ले लिया, 5 ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया। आयत के आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, इक्वल टू होती है, ये तो हमने ले लिया। लेकिन क्या ये जो आयत है ये आयत वर्ग बन सकता है क्या? चलो चेक करते हैं। ये 5 तो 5, ये 5 तो 5, ये 4, ये 4। क्या बिल्कुल सही है? नहीं, क्योंकि वर्ग के अंदर क्या होती है, चारों की चारों भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। यहाँ तो अलग अलग निकल गई ना, देखो ध्यान से, आमने सामने की बराबर नहीं है, वही है लेकिन चारों भुजाएं बराबर नहीं है, तो ये तो गलत बात है। इसका मतलब कथन क्या हो जाएगा, असत्य। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, असत्य। चलो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर देखो क्या कह रहा है अपने को, सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, एक एक चीज को ध्यान से समझना। सभी समचतुर्भुज, बी की बात कर रहा हूं मैं, सभी समचतुर्भुज, सभी के सभी समचतुर्भुज क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज। अब ध्यान दो, सभी के सभी समांतर चतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या हो गया, वह चतुर्भुज जिसकी चारों की चारों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। ठीक है। समांतर चतुर्भुज की क्या विशेषता थी, एक भुजाओं का एक युग्म यानी सम्मुख जो भुजा है वो कैसे होनी चाहिए थी, समांतर होनी चाहिए थी। होता है समचतुर्भुज में भी होगा, यानी सम्मुख भुजा। इसके अंदर अपन बोल सकते हैं कि सम्मुख भुजा भी क्या होती थी, सम्मुख भुजा या सम्मुख भुजाएं क्या होती थी, समान होती थी। इसका मतलब समचतुर्भुज में सारी बराबर है तो आमने सामने की भी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो हमने समचतुर्भुज का डायग्राम लिया, इस तरीके से मान लो कैसे भी डायग्राम ले आप समचतुर्भुज का, जिसके अंदर सारी की सारी भुजाएं क्या है, समान है, चारों की चारों भुजा बराबर। ये ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। तो देखो ध्यान से कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है कि नहीं है, जबकि सम्मुख भुजा क्या होती थी इसके अंदर, बराबर। इसका मतलब दोनों की कंडीशन सेट बैठ रहा है, इसलिए दूसरे में क्या आ जाएगा, अपने सत्य आ जाएगा, दूसरे में आ जाएगा सत्य। ठीक है। अब बात करते हैं, पहले में तो आ गया आपके असत्य, ठीक है, दूसरे में आ गया आपके सत्य। अब बात करते हैं 3 नंबर सी की। सी को देखिए क्या लिखा है, सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज जो है पतंग होते हैं। समचतुर्भुज यानी समचतुर्भुज मतलब सारी भुजाएं कैसी होती है, समान होती है। और पतंग की बात करें, पतंग में क्या होता है, आसन भुजा जो होती है वो समान होती है, यानी पास पास वाली भुजा समान होती है। इसका मतलब 2 भुजा समान की बात कर रहा है। तो इसके अंदर चाहे कोई भी 2 भुजा ले लो, आसन भुजा चाहे ये लो चाहे ये लो, ये भी कैसी है, समांतर। ये लो चाहे ये लो, ये दोनों भी क्या है, समांतर। इसका मतलब पतंग जो है उसका गुण इसमें लागू हो रहा है, दोनों का सेटिंग बैठ है। तो देखिए क्या कह रहा है, दोबारा देखते हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, बिल्कुल होते हैं, कह सकते हैं ना। चलो उसके बाद देखें, यानी आपको इसकी परिभाषा सबकी पता होगी ना, तब आप सत्य असत्य बहुत जल्दी से आप दे दोगे क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, इसका आंसर क्या आ गया, अच्छा ए बी सी
ABC आपको बताना था, आपको बता दिया गया है, F बता दिया। अभी तो सीधा ही अपन ने F कर दिया, चलो कोई बात नहीं। F का अभी पतंग वाला जो देखा है क्वेश्चन में, आपको स्क्रीन पर ही F वाला ही दिखाई दे रहा होगा। इसका मतलब अपना जो आया कंडीशन वो क्या निकल के आई, सत्य निकल के आई। ठीक है, सी को देखते हैं, सी को ध्यान दीजिए। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज, ध्यान दीजिए, सभी वर्ग, सभी वर्ग, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है प्यारे बच्चों, समान होती है। ठीक है, सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत होते हैं, यानी सभी के सभी वर्ग क्या होते हैं, समचतुर्भुज होते हैं। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का मतलब क्या हुआ, जिसकी चारों भुजाएं कैसी हो, समान। जैसे मैं डायग्राम ले सकता हूँ, इस तरीके से ले सकता हूँ, मान लो कैसा भी मैंने ले लिया, चारों की चारों भुजाएं मैंने क्या ले ली इसमें, समान। कैसा भी ले सकते हो आप डायग्राम, लेकिन भुजा कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। 90 डिग्री की कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री बने, है ना। तो अब अपने को यहाँ ध्यान देना कि चारों भुजाएं कैसी है, समान। तो इसका गुण इसमें क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। अच्छा, एक और बात कर रहा है, किसकी, आयत की। ये मैंने आयत ले लिया। अब प्रश्न देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है आयत भी होते हैं, ये कह रहा है वर्ग जो है उसको अपन आयत भी कह सकते हैं। अरे बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये 5, ये 5, ये 5, ये 5, तभी तो वर्ग हुआ, चारों भुजा समान। अच्छा, मैं यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, तो आयत के अंदर सम्मुख भुजा क्या होती है, बराबर, बिल्कुल है। यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ये भी सम्मुख भुजा देख लो बराबर है। यानी आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बिल्कुल है। और इसमें सारी भुजा समान होती है, जो इसके अंदर है वो इसमें आएगी। और वर्ग में भी चार भुजा समान होती है। तीनों में कंडीशन बैठ रहा है, देखो तीनों में कंडीशन बैठ रहा है। इसका मतलब सी जो है उसका आंसर अपना क्या आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। अब बात करते हैं डी की, डी की बात करते हैं। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। कुछ आया समझ में? ये तो देखो नहीं होते हैं, ये गलत बात कह रहा है। सभी वर्ग जो है वो समांतर चतुर्भुज क्या है, हो सकता है। देखिए कैसे, सभी वर्ग, वर्ग मान लो मैंने ये ले लिया, ये वर्ग जो है वो आपका क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज नहीं होता है। ये कह रहा है नहीं होता है, जबकि ये गलत कह रहा है। इसका मतलब ध्यान ये दो, ये हो सकता है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं कैसी होते थे, बराबर होते थे। हम 5-5 ले सकते हैं बराबर, बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कौन की बात थोड़ी कर रहा है, ये कह रहा है हो सकता है। इसका मतलब ये कंडीशन गलत बता रहा है, ये कह रहा है नहीं होता है जबकि होता है। तो ये क्वेश्चन ने क्या लिख दिया, असत्य लाइन लिख दी। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ए की। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। पतंग समचतुर्भुज कैसे हो सकती है? पतंग में तो सम्मुख भुजा, आसन भुजा समान होती है। आसन भुजा का मतलब ये देखो, आपको समझ में नहीं आ रहा ना, तो आपको बेसिक समझना पड़ेगा, उनके बिना ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। तो अपना पहला वीडियो है उसके अंदर जाएं, उस बेसिक को क्लियर करें, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा, बढ़िया तरीके से प्रश्न समझो, फिर उसका आंसर सॉल्व करते हैं। इससे पीछे वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, आगे भी आपको मिल जाएगी। चलो देखिए, ई की बात करें। ई के अंदर अपने को क्या दे रखा है, सभी पतंगे समचतुर्भुज होती है। सभी पतंगे, मान लो ये पतंग है, सभी की सभी पतंगे क्या होती है, समचतुर्भुज होते हैं। क्या होते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की विशेषता क्या होती है, जिसकी चारों की चारों भुजा कैसी हो, समान हो। चारों की चारों भुजा समान हो। आई बात समझ में? क्या पतंग में चारों भुजा समान होती है? नहीं होती है। आसन भुजा समान होती है। मैं इस भुजा और इस भुजा को दूं, ये इस भुजा के आसन भुजा है, तो ये दोनों बराबर हैं और ये आपस में बराबर हैं, लेकिन चारों के चारों भुजा बराबर नहीं है, तो ये इसका गुण सेट नहीं बैठ रहा है। तो प्रश्न नंबर कौन सा अपना, ई है। तो ई के अंदर क्या आ जाएगा, असत्य आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें जी की। जी देखिए क्या कह रहे हैं, जी के अंदर अपने को दे रखा है, सभी
समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं? समलंब चतुर्भुज होते हैं। तो ध्यान दीजिए, समलंब चतुर्भुज का अंदर क्या आ जाएगा? सभी समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज मतलब वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं का युग्म क्या हो? समान हो, और उसके सम्मुख कोण भी क्या हो? समान हो। इसी तरीके से अब देखते हैं आगे दूसरी विशेषता क्या बता रहा है। समलंब चतुर्भुज हो सकता है समलंब चतुर्भुज, क्योंकि सम्मुख भुजा बराबर होती है। इस तरीके से हम समलंब चतुर्भुज में भी देख सकते हैं। यानी इस कंडीशन के अंदर भी क्या आ जाएगा? अपना सत्य आ जाएगा। ये सारी विशेषता आपको जब पता होगी ना, तब ही क्वेश्चन को सही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना। हैच को देखिए, सभी वर्ग समलंब होते हैं? बिल्कुल होते हैं। सभी वर्ग समलंब होते हैं। वर्ग समलंब क्यों नहीं होता है? वर्ग की सभी भुजा समान भी होती है और 90 डिग्री पर खड़ा होता है, यानी समलंब चतुर्भुज होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं सत्य, बिल्कुल नॉर्मल सा था। अब देखते हैं आई को, देखते हैं क्या कह रहा है। आई के अंदर ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन अभी पता चल जाएगा क्या कह रहा है। अच्छा, इतना ही है, ओके। हैच तक ही दे रखे थे क्वेश्चन, तो इन प्रश्नों को दोबारा देख लेना। फिर भी किसी बच्चे को नहीं समझ में आए तो सिर्फ छोटी सी बात है, पहला वीडियो देखे कंप्लीट, पूरा का पूरा बेसिक कंप्लीट कर लोगे ना, तो ये क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। मुझे बताने की आवश्यकता नहीं थी, आप कर सकते थे खुद भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ध्यान से अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन देखें। जितने में आपके सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आने वाला है उसको समझें, फिर इनके क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो नॉर्मल है, पूरी की पूरी प्रश्नावली जितना बेसिक किया था उसी के ऊपर आ रहा है ये। दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। दूसरे प्रश्न के अंदर देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि उन सभी चतुर्भुज की पहचान कीजिए जिनमें 4 भुजाएं बराबर लंबाई की हो। 4 भुजाएं बराबर लंबाई किस किस में होती है? चारों भुजा किस किस में समान होती है? भुजा भुजा की बात कर रहा हूं मैं। तो पहला देखिए, दूसरे का पहला, चारों भुजा समान किस में होती है? एक तो होती है समचतुर्भुज में। किस में होती है प्यारे बच्चों? समचतुर्भुज में। यानी चारों की चारों भुजा समान हो, उसे समचतुर्भुज। और किस में होती है? वर्ग में होती है। और कोई कंडीशन अपने पास नहीं है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरे का दूसरा बी, दूसरे का दूसरा बी, ये ए है और ये आपका बी है। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है। बी के अंदर अपने को कह रहा है कि 4 समकोण हो। 4 समकोण, 4 समकोण कब होंगे? 4 समकोण किस में होते हैं? कौन से चतुर्भुज में होते हैं? बताओ देखें। चारों के चारों कोण समकोण। ध्यान दीजिए, एक तो वर्ग के अंदर चारों कोण समकोण होते हैं, और एक आयत के अंदर चारों कोण कैसे होते हैं? समकोण होते हैं, यानी 90 डिग्री होते हैं। पता है आपको? बना के बता सकता हूं मैं, आपको पता है। ये देखो 90 डिग्री कोण बन रहे हैं चारों के चारों कोण। ये तो क्या है? वर्ग। ये क्या है? अपना आयत। प्रत्येक कोण देखिए कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का। तो हमने इन दोनों का नाम लिख दिया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन इतना ही है। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे के अंदर पहला देखो, तीसरा प्रश्न कह रहा है बताइए कैसे एक वर्ग है। ये वर्ग कैसे है, क्या कारण है? पहला, एक चतुर्भुज। अच्छा, एक चतुर्भुज। पहला एक चतुर्भुज। एक चतुर्भुज कैसे वर्ग बनेगा? कोई भी आपके पास एक चतुर्भुज है, वर्ग कब बनेगा? जब उसकी चारों भुजा क्या होनी चाहिए? समान। तो मैं लिख सकता हूं चारों भुजाएं समान। जब चारों भुजाएं समान होगी तब वो क्या बनेगा? एक क्या बनेगा? वर्ग बनेगा। ध्यान देना, शुरू में प्रश्न ने कहा था वर्ग के बारे में। तो देखिए क्या कह रहा है, दोबारा देख लीजिए एक बार। प्रश्न कह रहा है कि बताइए कैसे वर्ग होगा? जब चारों भुजा समान होगी तभी वो क्या होगा? वर्ग होगा। चारों भुजाएं समान हो तब वह चतुर्भुज वर्ग होगा। आया बात समझ में? चलो नेक्स्ट 2 नंबर की बात करता हूँ। ये वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे बहुत सारा अपन ने कर रखा है शुरू में। दोबारा आप खुद इस लाइन को लिख सकते हो ना। वर्ग तो बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखिए। दूसरा, एक समांतर चतुर्भुज।
समांतर चतुर्भुज कैसे हो सकता है? समांतर चतुर्भुज जो है, देखो प्रश्न कह रहा है कैसे वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि उस वर्ग के अंदर समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज वर्ग कैसे बन सकता है, या वर्ग समांतर चतुर्भुज कैसे बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि वर्ग की चारों भुजा समान होती है और उसके अंदर क्या होता है, समांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। मैं लिख सकता हूं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजा क्या होती है? समान होती है। समान होती है सम्मुख भुजा। अब ये वर्ग है, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, सम्मुख भुजा बराबर, बिल्कुल। सम्मुख भुजा बराबर, बिल्कुल सेट बैठ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर एक समचतुर्भुज। अच्छा, एक समचतुर्भुज कब होगा? वर्ग जो है वो एक समचतुर्भुज की विशेषता कब उसके अंदर दोनों का मिक्स होगा? जब समचतुर्भुज का मतलब क्या होता था? चारों भुजा समान, यानी उस चतुर्भुज की चारों भुजा समान हो। क्या लिख सकता हूं मैं? समचतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो। जब चारों भुजा समान हो तभी तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा, या वर्ग से समचतुर्भुज कहलाएगा। आई बात समझ में? चलो, ये हमने लिख लिया। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, एक आयत वर्ग कैसे हो सकता है? देखिए ध्यान से, छोटी सी बात है। आयत वर्ग कैसे हो सकता है? आयत वर्ग तभी, एक ही विशेषता है कि भुजा तो उसमें अलग अलग होगा। अपन कोण के आधार पर देख लो, चारों कोण कैसे होंगे? 90 डिग्री। तो चारों कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री, यानी समकोण होने चाहिए। क्या होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। अच्छा, एक वर्ग तब होगा जब आयत के चारों कोण कैसे होने चाहिए? समकोण होने चाहिए। तब वो क्या कहलाएगा? एक वर्ग कहलाएगा। या फिर आयत की बात कर रहा है, आयत के अंदर एक विशेषता 90 डिग्री की लागू हो रही है जो दोनों में सेम है, कॉमन है। आई बात समझ? चलो नेक्स्ट बात करें प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 के अंदर देखो क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 4 जो है उसको ध्यान से समझना है आपको। देखो, सारे प्रश्न मैं बार बार कह रहा हूँ एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। जो अपन ने पीछे किया है सारा वही सिस्टम आ गया है ना। 4 नंबर, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण, यानी चतुर्भुज का नाम बताना है जिसका विकर्ण क्या हो, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हो। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ऐसा कौन सा चतुर्भुज होता है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? अच्छा, कितने नंबर क्वेश्चन है? 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 का पहला बता रहा हूं मैं। 4 का पहला विकर्ण। विकर्ण का मतलब कोने से कोने मिलाना, है ना। तो किस किस के अंदर? प्रश्न को ध्यान से समझना है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे को समद्विभाजित, ध्यान देना, एक दूसरे को समद्विभाजित। समद्विभाजित किस किस के अंदर करते हैं? ध्यान दीजिए, इसका आंसर लिखा रहा मैं। समद्विभाजित करते हैं, एक तो आपके वर्ग में करते, आयत में करते, समांतर में करते, समांतर चतुर्भुज में करते, और किस में करते हैं? और आपके कहते हैं समचतुर्भुज में। किसमें? समचतुर्भुज में। इतने में क्या होता है कि ये जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को, जैसे मैं आयत का एक एग्जांपल लेके बताऊं आपको, या वर्ग का लेके बताऊं, इसके विकर्ण देखो परस्पर क्या कर रहे हैं? 2 भागों में बांट रहे हैं। इस विकर्ण के देखो 2 भाग कर दिए, यहां से काटा, एक भाग दूसरा भाग। ऐसा ही आयत में, ऐसा ही समांतर चतुर्भुज में, ऐसा ही समचतुर्भुज में। 2 नंबर की बात करते हैं। 2 नंबर देखिए, 2 नंबर में क्या कह रहा है? एक दूसरे पर लंब समद्विभाजन। लंब समद्विभाजन, तो देखिए इसमें क्या आएगा? एक दूसरे पर लंब समद्विभाजन, यानी लंब समद्विभाजित या भाजन बोल सकते हैं। किस किस में होता है बताओ? देखो, बात करते हैं जैसे आयत, आयत नहीं वर्ग,
एक तो वर्ग हो गया आपके, जिसके अंदर विकर्ण क्या करेंगे, एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करेंगे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। अच्छा, एक और समचतुर्भुज, दो, ओके। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि जब अपन विकर्ण खींचते हैं ना, वो परस्पर, यहाँ जैसे मान लीजिए वर्ग ही है, अभी अपन ने वर्ग ही देखा था, यहाँ पर जब विकर्ण खींचेंगे तो ये परस्पर कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना। इसलिए हम बोल सकते हैं लंब, लंब का मतलब होता है 90 डिग्री पर समद्विभाजित करें, जैसा वर्ग के अंदर समचतुर्भुज के अंदर दो केंद्रीय होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर हो यानी जिसके विकर्ण बराबर हो, ऐसा कंडीशन किस किस में होता है रे, एक तो आयत में विकर्ण बराबर होता है, एक वर्ग में विकर्ण बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं, ये विकर्ण इसके बराबर, वो विकर्ण उसके बराबर, बिल्कुल करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। प्रश्न 5 कह रहा है बताइए कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होगा। हाँ, उत्तल चतुर्भुज की परिभाषा आपको याद होगी, हमने लिखा था क्या होता है, यानी वर्ग चतुर्भुज के कितने होते हैं, चतुर्भुज में विकर्ण, दो विकर्ण होते हैं, चतुर्भुज के दोनों विकर्ण उभयंतर यानी अंदर की ओर हो, तब वह उत्तल चतुर्भुज कहलाएगा, तब वह उत्तल चतुर्भुज कहलाता है। क्लियर है, यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके दोनों के दोनों विकर्ण अंदर हो उसे क्या कहते हैं, उत्तल चतुर्भुज। उत्तल चतुर्भुज की विशेषता जिसके विकर्ण अंदर हो। क्लियर है, तो ये हमने यहाँ से दोबारा परिभाषा लिखनी है और क्या करना है। नेक्स्ट देखिए 6 नंबर के अंदर क्या कह रहे हैं, 6 नंबर के अंदर आपको ध्यान से प्रश्न को समझना है। ABC एक समकोण त्रिभुज है और O समकोण पर सम्मुख भुजा पर मध्य बिंदु है, बताइए कैसे O बिंदु A, B तथा C के समान दूरी पर स्थित हो। यानी खुद कह रहा है समान दूरी पर स्थित हो, कौन कौन, B और C O से। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना है, मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूं किस तरीके से होगा। लास्ट क्वेश्चन है अपना इस एक्सरसाइज का, जिसके बाद हम नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे, लेकिन चतुर्भुज वाली तो कंप्लीट हो जाएगी। चतुर्भुज को समझना पूरी एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, डायग्राम आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एक इस तरीके से मान सकते हैं अपन आयत ही बनाया हुआ है ना, आयत के जैसा दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरा नहीं दे रखा है, डॉटेड लाइन से बना रखा है। तो इसको देखते हैं, ये O है इस तरीके से, नाम क्या है, A, B, C और D, बीच में O दे रखा है। अच्छा, प्रश्न ने कहा कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ये वाला 90 डिग्री यानी समकोण त्रिभुज है। आगे कह रहा है O समकोण की भुजा, O जो है समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। समकोण के सम्मुख भुजा यही तो है, इसका मध्य बिंदु जो है वो क्या है, O है, प्रश्न कह रहा है। आगे कह रहा है बताइए कैसे O बिंदु A तथा B C से समान दूरी है। O जो है वो A से B से, अच्छा A से B से और C से, तीनों से ये दूरी क्या है, समान है। ये दूरी समान कैसे है, ये क्वेश्चन अपने को पूछ रहा है। अच्छा, तो अब ये जो डायग्राम जो बन रहा है ये किसका बन सकता है, ये वर्ग बन सकता है, आयत बन सकता है, क्योंकि सम्मुख भुजाएं कैसी है, इसकी समान है। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से क्या पूछ रहा है कि ये A B C समान दूरी पर स्थित है क्या, क्योंकि ध्यान दीजिए मैं इसका हल बता रहा हूँ, दिया है। सबसे पहले आप लिख सकते हो
कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद प्रश्न ने कहा कि बिंदु O से ए बी सी की दूरी समान है। क्लियर? चूंकि ए बी के बराबर कौन है? देखो, ए बी भुजा के सामने डी सी, तो दोनों बराबर है, इक्वल है। बी सी के बराबर कौन है? ए डी, दोनों क्या है? बराबर है। अच्छा, इसी तरीके से ध्यान ये दीजिए कि इसके विकर्ण जो है ना, तथा मैं लिख सकता हूँ विकर्ण भी बराबर होंगे। जब भुजा सम्मुख भुजा इसने बराबर कर दी तो यहाँ पर विकर्ण भी अपने को बराबर दिखाई दे रहे हैं। जैसे AC के बराबर कौन होगा? BD, यानी विकर्ण भी आपस में क्या हो गए? बराबर। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी दूरी ये भी बराबर है, ये और यहाँ से इसकी दूरी ये वाली, इसकी दूरी ये वाली, इसकी दूरी ये वाली भी क्या होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि O एक मध्य बिंदु है, इसलिए यहाँ पर ये जो विकर्ण खींचे परस्पर एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। चूंकि विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी विकर्ण जो है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। देखो, दो भागों में बांट रहे हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो हमने एक्सरसाइज 3.4 तक कंप्लीट हो गई। अपने 6 क्वेश्चन थे, 6 के 6 हमने कर लिए। इसके बाद वाली नेक्स्ट एक्सरसाइज आगे करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी आपको। लेकिन जितने हो गए उनको बढ़िया तरीके से तैयार करें। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, अन्य बच्चों को भी भेज देना।